देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा बयानबाजी नहीं करी है। अगर आप देखेंगे, हमारे सभी नेताओं ने सिर्फ ये कहा है कि भारतीय जनता के पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो चुनावों के लिए तैयार रहे। और भारतीय जनता पार्टी पंचायती राज चुनाव हो, चाहे आपके किसी संस्थान के चुनाव हो या प्रदेश के चुनाव हो, उनके लिए तैयार रहने का आह्वान लगातार जो है वो कार्यकर्ताओं से करते रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी मुख्यमंत्री जब से आरडीजी बंद हुई है तब से मुख्यमंत्री जी स्वयं ही परेशान हैं। उनको लग रहा था कि आरडीजी से जो पैसा आता है उसी से वो प्रदेश चला लेंगे, और जो आत्मनिर्भर हिमाचल वाला नारा है उनका, वो सिरे नहीं चढ़ रहा है, इसलिए वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। बाकी जिस प्रकार से आपने देखा था कि मुख्यमंत्री द्वारा जो है प्रेजेंटेशन जो है वो वित्त विभाग और साथ में सरकार द्वारा दी गई थी, उसमें केवल मात्र जो है वो खर्चों की कटौती और आमदनी को बढ़ाने का रोना रोया गया था। और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, ये हम नहीं फैला रहे हैं। वो जो प्रेजेंटेशन की जो इनकी स्लाइड्स थी वो काफ़ी वायरल हुई, सारी जगह खबरों में भी चली कि डीए, टीए और अनेकों प्रकार के जो बेनिफिट्स जो एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं, जो 8,000 करोड़ और 5,000 करोड़ लगभग 13,000 करोड़ के जो है उनके ऊपर ये संशय पैदा करने का उसमें बताया था कि ये नहीं दे पाएंगे हम। तब जो है वो चीज़ें बाहर निकली। अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस के नेता केवल मात्र एक फॉल्स नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं आरडीजी के ऊपर, और आरडीजी के ऊपर केवल मात्र अगर राजनीति कर रही है तो वो केवल हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कर रही है। भारत में जितनी भी कांग्रेस शासित राज्य है वो आरडीजी बंद होने के ऊपर जो है वो आपत्ति दर्ज ही नहीं कर रहे हैं, और केवल मात्र जो है वो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस को है वो परेशानी है। अगर आप दूसरे प्रदेशों की बात भी करें, 2-3 राज्य तो ऐसे हैं जिन्होंने फाइनेंस कमीशन को बोला था कि हमारे राज्यों में भी आरडीजी बंद हो और उनके राज्यों में भी आरडीजी बंद हो, तो उसके ऊपर तो मुख्यमंत्री मौन रहते हैं, केवल मात्र पहाड़ी राज्यों की बात करते हैं। और हम तो इनसे पूछना चाहेंगे कि आपने राज्य को आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने का आपने एक संकल्प लिया था, और वो भी अपने गृह जिला हमीरपुर से, उसका क्या हुआ? बड़ी सारी चिंता का विषय ये खड़ा होके आता है। अब आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या बोला। हमने लगातार एक ही चीज़ बोली कि खर्चे जो है वो तो सरकार को अपने जो है वो अपने कम करने पड़ेंगे, और किस प्रकार करने पड़ेंगे। देखिए, जब पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी थे तब भी ऐसी विपदा की घड़ी आई थी, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आती है कभी। तो उस टाइम जो है वो एक ट्रेन की टिकट लेकर दिल्ली जाते थे और वहाँ पर जो है मीटिंग अटेंड करके आते थे। अपने कारकेड को घटा दिया गया था। वहाँ पर जो है कोई 12-13 गाड़ियों के काफिले नहीं चलते थे, केवल मतलब पायलट व्हीकल और मुख्यमंत्री व्हीकल और एक सिक्योरिटी व्हीकल, 3 का कारकेड चला करता था। यहाँ तो आप देखेंगे कि 14-14 गाड़ियों का तो कारकेड चल पड़ता है। उसके बाद जो मंत्री है, मंत्रियों को भी हर जगह पायलट चाहिए और उनको भी बहुत बड़ा कारकेड चाहिए, तो उसके ऊपर भी इनको जो है कट लगाना चाहिए। उससे पेट्रोल भी बचेगा और खर्चा भी बचेगा। जब आप चेयरमैन की बात करते हैं तो चेयरमैन की सैलरी आपको सबको पता है कि क्या थी और अब कहाँ पहुँच गई है, कितने गुना बढ़ी है। अब पेंशनों के ऊपर और जो अनेकों चीज़ें जो ये बात करते हैं, हम तो कहते हैं भी अपनी पेंशन भी आप देखिए कि अगर आप उसमें थोड़ी कटौती कर सकते हैं। तो अनेकों चीज़ है जो सरकार को स्वयं देखनी पड़ती है, और अफसरों को भी ये सोचना चाहिए कि किस प्रकार से जो है गाड़ी की मिनिमम यूजेज के साथ वो मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके। तो ये सारी इंट्रोस्पेक्शन का विषय है, और इसमें जो है अपने आप जो है वो संसाधन को अपना सीमित करके खर्चा बचाना पड़ेगा। आमदनी के स्रोत आप बढ़ाइए, उसमें भारतीय जनता पार्टी एज विपक्ष आपके साथ है। आप जो है किस प्रकार से बढ़ाएंगे उसमें आप एक नीति का डिसीजन भी लीजिए। तो अनेकों बहुत बड़ी विषय है, और ये विषय अभी का नहीं है, ये पहले से ही चला आ रहा है, और अनेकों फाइनेंशियल कमीशंस जो है 5-5 वर्ष की इन चीज़ों को सजेस्ट भी करते रहे हैं। और एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ,
वो फाइनेंशियल कमीशन जो है 16 की रिकमेंडेशंस पे बोले गए हैं। तो सरकार ने अपनी तरफ से जो है कोई एक्सरसाइज नहीं करी उसके अंदर। उसमें जितनी भी रिकमेंडेशंस है वो फाइनेंशियल कमीशन जो है FC 16 उसी की पड़ी गई थी। तो अभी तक तो प्रदेश ने अपनी सरकार ने कोई ऐसी योजना और प्लानिंग नहीं बताई है, केवल मात्र एक नेगेटिव नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है और लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी के साथ जो है अंतिम में मैं इनको याद दिलाना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपकी कर्ज लेने की गति है वो हिमाचल प्रदेश को जो है वो क्रोनिक सिचुएशन में ला रही है। और जो 42% डेफिसिट जो है हिमाचल प्रदेश का हो गया है वो आपके कारण हुआ है। और आपके कारण इसलिए हुआ है क्योंकि आपने ऋण लेने में अपनी सरकारी घोड़ों का उस पर कोई लगाम नहीं लगाया है। तो अगर आप देखेंगे उसके ऊपर आप चिंतन कीजिए। सरकार आप चला रहे हैं और अगर आपको लगता है कि सरकार आपसे नहीं चल रही है तो आप छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण आपसे अच्छी सरकार चला लेंगे। जब हुई थी और आज तक वेतन कितने विधायकों के खाते में क्रेडिट हुआ है वो बढ़ा हुआ, वो भी मुख्यमंत्री स्पष्ट करे। ये केवल मात्र घोषणाओं की सरकार है। आपने वेतन वृद्धि की बात जरूर करी पर अभी तक किसी वेतन वृद्धि का जो है बेनिफिट एक भी विधायक को नहीं हुआ है। ये मुख्यमंत्री चिंतन करें।